चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का केमिस्ट्री पार्ट 1 का पहला चैप्टर। पार्ट 1 का पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर हमारा क्या है? ठोस अवस्था। क्या है? ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट क्या है? तो हमने पढ़ा है पदार्थ के बारे में यानी कि मैटर। अब ये मैटर क्या है? हमारे इस ब्रह्मांड में जितनी भी सारी चीजें हैं वो सभी का सभी क्या होती हैं? पदार्थ होती हैं। चाहे वायु ले लो, चाहे जल ले लो, चाहे लोहा ले लो, चाहे लकड़ी ले लो, ये सभी का सभी क्या है? पदार्थ हैं। तो अब ये अगर कह दिया जाए लोहा, तो लोहा किस प्रकार का पदार्थ है? जल ये किस प्रकार का पदार्थ है? वायु किस प्रकार का पदार्थ है? तो इन्हीं पदार्थों को अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। वो 3 भागों में कौन कौन सा है? तो पहला नंबर है हमारा ठोस अवस्था, दूसरा है द्रव अवस्था और तीसरा है गैस अवस्था। अब ये ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट, द्रव अवस्था लिक्विड स्टेट और गैस अवस्था गैस स्टेट। ये मुख्य रूप से पदार्थ को 3 अवस्थाओं में बांटा गया: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। अब जैसे यानी कि बोला जाए ठोस अवस्था में अगर कोई पदार्थ है तो उसको हम कैसे जानेंगे ये ठोस अवस्था में है? तो अगर मान लिया जाए किसी पदार्थ को हम एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तित कर रहे हैं, तो अगर उसका आयतन और आकार में कोई परिवर्तन ना हो, उसके आयतन और आकार में कोई परिवर्तन ना हो, तो वो पदार्थ किस अवस्था में होगा? ठोस अवस्था में होगा। और यदि अगर किसी पदार्थ को हम एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तित कर रहे हैं, अगर उसके आयतन में कोई परिवर्तन ना हो और आकार में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। यानी कि जैसे हम जल को ले रहे हैं, जल को जैसे हम ग्लास में रखते हैं तो उसका आकार, जल का जो आकार होगा वो ग्लास के जैसे होगा। अगर उसी ग्लास के जल को अगर हम किसी थाली या किसी अन्य बर्तन में रखते हैं तो उसका आकार थाली का जैसा या अन्य बर्तन के जैसा हो जाएगा। तो इस अवस्था को बोला जाता है द्रव अवस्था। अब तीसरा है हमारा गैस अवस्था। गैस अवस्था क्या है? अगर हम किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तित कर रहे हैं तो उसका आयतन भी क्या हो जाए? अनिश्चित हो जाए और आकार भी क्या हो जाए? अनिश्चित हो जाए। अर्थात उसके आयतन में भी परिवर्तन हो जाए और उसके गैस में, उसके आकार में भी परिवर्तन हो जाए, तो वस्तु या वह पदार्थ कौन सी अवस्था में होगा? गैस अवस्था में होगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर कहा जाए कि ठोस अवस्था में कोई पदार्थ होता है तो क्यों होता है, या द्रव अवस्था में होता है तो क्यों होता है, गैस अवस्था में होता है तो क्यों होता है? तो ठोस अवस्था में, अब यहाँ पे ठोस अवस्था में जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उनके जो परमाणु है, जो अणु है या कण है, तो उनके बीच लगने वाला जो अंतर आणविक बल होता है वो काफी प्रबल बल होता है। तो काफी प्रबल बल होने के कारण क्या होता है? उनके कणों की बीच की दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और बीच की दूरी कम होगी तो वस्तु कैसी हमें दिखाई देगी? वो ठोस की जैसे हमें दिखाई देती है। और जैसे द्रव अवस्था में अगर हम जाते हैं तो द्रव अवस्था में कोई पदार्थ है तो उनके बीच जो उनके द्रव वाले पदार्थ के जो कण हैं, जो अणु है, जो परमाणु है, उनके बीच जो लगने वाला बल होता है वो क्या होता है? ठोस की अपेक्षा कम होता है। और ठोस की अपेक्षा कम होने के कारण उनकी बीच की दूरियां क्या होगी? बढ़ेगी। और बीच की दूरियां बढ़ेगी तो वो पदार्थ क्या होगा? बहना चाहेगा।
इसी के कारण जो द्रव अवस्था में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उनमें एक प्रकार का बहने का गुण पाया जाता है। और गैस अवस्था में, तो गैस अवस्था में क्या होता है, इन दोनों की अपेक्षाओं की तुलना में इनके कणों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो क्या होता है, ठोस और द्रव की तुलना में दोनों में क्या होता है, बहुत कम होता है। और कम होने के कारण इनकी बीच की दूरियां बढ़ जाती है। इसी के कारण कोई भी गैस अवस्था में कोई भी पदार्थ होता है वो हमें उड़ता हुआ दिखाई देता है। तो इतनी बातें हमें समझ में आई होगी। तो ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था ये हमारे क्या है, पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। अब वहीं में से हमारा चैप्टर है क्या, ठोस अवस्था। हम पढ़ेंगे क्या, ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था क्या होता है, तो मैंने बताया कोई भी ठोस अवस्था में कोई भी पदार्थ है, उस ठोस अवस्था में मैंने बताया कि ठोस अवस्था में कोई पदार्थ है उसका आयतन और आकार दोनों ही क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। तो ठोस अवस्था में, अब ये ठोस अवस्था की परिभाषा समझ लो। तो ठोस अवस्था में जितने भी पदार्थ हैं उसका आयतन और आकार निश्चित होता है। मतलब ऐसा पदार्थ जिसका आयतन और आकार क्या होता है, निश्चित होता है, वो हमारा वो कौन सी अवस्था में वो पदार्थ होता है, तो ठोस अवस्था में। अब देखो इन्हीं ठोस अवस्थाओं को दो भागों में बांटा गया। एक क्या है, क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस ऐसा ठोस पदार्थ है जिसमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। और मतलब जो क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस में जो उपस्थित अवयवी कण है, जो उनके पार्टिकल हैं, जो उनके बीच क्या होता है, जो अवयवी कण है तो उनके बीच जो मतलब एक दूसरे से जो जुड़े होते हैं वो एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। तो ऐसे पदार्थों को बोला जाता है क्रिस्टलीय ठोस। और क्रिस्टलीय ठोस जो होता है इसमें एक प्रकार के विशेष गुण होते हैं। तो जैसे क्रिस्टलीय ठोस में अगर कोई भी पदार्थ है तो क्रिस्टलीय ठोसों में विषमदैशिकता, विषमदैशिकता का गुण पाया जाता है। तो क्रिस्टलीय ठोसों में इनका गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है।